कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड। आज इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करके बताने वाला हूं कि पाई का एक कोलैबोरेशन हुआ है, क्या यह खास है नहीं है, और यहां पर मार्केट में इसको लेकर के न्यूज़ भी निकल के आ रही है। प्लस में कल मैंने जो वीडियो बनाई थी दोस्तों, आप लोगों का उसके ऊपर भर भर के रिस्पॉन्स मिला है और इसी वजह से मैं आप लोगों की आवाज़ उठाता रहता हूं, क्योंकि मेरी कम्युनिटी जागरूक है, जग रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी होता है तो भाई यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जाता है। मैंने कल बताया था कि कैसे इंटरलिंक अब जो है यहाँ पर थोप रहा है यूज़रों पे कि भाई आप रेफ़र करोगे तभी आपका HCS स्कोर बढ़ेगा, आप वॉलेट का इस्तेमाल करोगे तभी आपका HCS स्कोर बढ़ेगा। तो इसको लेके कल मैंने एक बहुत बेहतरीन इंटरलिंक के ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जा करके ज़रूर देख लेना। और कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था कि भाई अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोगों की आवाज़ उठाई जाएगी। मैं इन लोगों के खिलाफ ट्विटर पर जो है एक कैंपेन भी चलाने वाला हूँ। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जा करके यहां पर सिर्फ यस एग्री या अपने विचार व्यक्त कर दो या इस ट्वीट को रीपोस्ट कर दो ताकि इन लोगों तक बात पहुंचे। अब बात क्या है तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, आपको सीधा स्क्रीन पर ले जा करके दिखाने वाला हूं। लेकिन देखो दोस्तों, हम ऐसे ही चीज़ों को उठाते रहते हैं। अपनी कम्युनिटी में कोई गलत चीज़ लगती है या जो सोलो माइनर से बेचारे जो बिना रेफर के ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उन लोगों की जब वैल्यू ख़त्म की जाती है तो यहाँ पर मैं एक उठ करके आके आवाज़ उठाता हूँ। जो लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हो रेगुलरली, ध्यान से सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे ना सब्सक्राइब करने वालों तक ये जो है नोटिफिकेशन पहुंचाता ही नहीं है। तो अब मैं आ जाता हूं सीधा स्क्रीन पर लेकर के आप लोगों को और दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो, मैं ट्विटर पे नहीं था और लेकिन अब मैं कुछ दिन से ट्विटर पे आ गया हूं मजबूरी में, क्योंकि भाई देखो ये लोग जो है ट्विटर पे एक्टिव है, वैसे सो कॉल्ड ये रिप्लाईज वगैरह भी देते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया होगा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले तो मैंने अपना टेलीग्राम का ग्रुप दिया है, क्योंकि वहां पर आप जाकर के जुड़ जाओ, छोटे मोटे अपडेट्स तो आपको उस ग्रुप में भी मिल जाती है। फिर उस ग्रुप में मेरा ट्विटर का प्रोफाइल मिलेगा, आप जा करके जुड़ जाना। आप देखो, मैंने जो है यहाँ पर सीधा सीधा अपना यहाँ पर ट्वीट ये किया है कि देखो, सो HCS इज इक्वल टू एड्स प्लस रेफरल ऑन चेन यूज, देन हाउ डू सोलो माइनर्स वेरीफाई देयर ITLG, Isn't this unfair? मैंने यही बोला है कि देखो HCS का मतलब है कि एड्स, बेसिकली एड्स बोले तो सो कॉल्ड माइनिंग सेशंस जो है ये 7 यहाँ पर या 6 या 7 करवा रहे हैं। अब तो एक सिक्योरिटी ग्रुप का भी ऐड हो चुका है। तो HCS का मतलब ये है कि आपका ये माइनिंग सर्कल बोले तो एड्स देखे, फिर रेफर करे या ऑन चेन यहाँ पर ट्रांजेक्शन करे। अगर कोई यूज़र ये नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सोलो यूज़र है जो कि इनकी कम्युनिटी में मुझे पता है 10% ही हाई रेफर वाले होंगे, बाकी तो सारे के सारे सोलो या 1-2 रेफर के साथ में ही होंगे। तो इनका यहाँ पर बयान आया था, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप लोगों को लगेगा मैंने खाली ऐसे ही ट्वीट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो मैंने ट्वीट किया हुआ है, आप जा करके सीधा इसको रीट्वीट कर देना या अपने विचार व्यक्त कर देना एक बारी यहाँ पर जो है कमेंट में। मैंने इसको हिंदी में भी अनुवाद करके लिखा हुआ है जो। तो अब HCS इज इक्वल टू एड व्यू प्लस रेफरल ऑन चेन का इस्तेमाल। फिर सोलो माइनर्स अपने ITLG को कैसे वेरीफाई करेंगे? क्या ये सिस्टम उन यूजर्स के साथ अन्याय नहीं कर रहा है जो रेफरल या ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं? अब स्मार्ट तरीके से सभी को वॉलेट इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जा रहा है, वरना HCS घटेगा या बढ़ेगा ही नहीं। ये वाला इनका जो है पूरा का पूरा सीन हो रहा है। और इसको ले करके आप खुद लिख के ले लो कि कम्युनिटी में जो सो कॉल्ड इंटरलिंक के एम्बेसडर इज इक्वल टू ब्रोकर्स, मैंने अभी जो है ट्विटर पे देख रहा था तो बहुत सारे इंटरलिंक एम्बेसडर के नाम से प्रोफाइल्स बने हुए, बोले तो इंटरलिंक के दलाल। ये लोग इंटरलिंक की दलाली करते हैं, गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। ये इतनी बड़ी गलत चीज हो रही है सोलो माइनर्स के खिलाफ में, यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है कि वॉलेट का इस्तेमाल करो वरना आपको हम HCS स्कोर ही नहीं देंगे। जो यहाँ पर इनकी दलाली करके कोई भी आपको नेगेटिव चीज नहीं बताते, जबकि ये इतनी बड़ी नेगेटिव चीज है कि एक सोलो माइनर का करियर ही खत्म है इंटरलिंक के ऊपर। अगर इस चीज के ऊपर और ज्यादा क्लियरिफिकेशन ना दे, अगर इसमें कुछ गलत हो, अगर इसमें चेंजेस ना करे, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत सीरियस मैटर है। और आप में से जो एक्टिव यूजर्स हो भाई, वो भी पार्टिसिपेट किया करो। मैं कोई पागल नहीं हूँ। देखो, मैं भी यहाँ पर, अगर आप मेरे प्रोफाइल पे आओगे, मैं देखता भी हूँ कुछ लोग जो है कमेंट करते हैं कि भाई खुद तूने 13 लाख जो है यहाँ पर इकट्ठा करे हुए हैं और इंटरलिंक की बुराई कर रहा है। तो भाई 13 नहीं, मैं अगर 13 करोड़ भी यहाँ पर इकट्ठा करके बैठा होता, अगर सोलो माइनर्स के खिलाफ या सोलो माइनर्स जो मेरे भाई बंधु हैं जो
जो 2-4 रेफर या एक रेफर के साथ में जुड़े हुए हैं, अगर उन लोगों के खिलाफ गलत होता तो मैं ये 13 लाख भी गंवाने को तैयार हूं, मुझे कोई गम नहीं है। और यहाँ पर देखो, आप देखोगे इन्फ्लुएंसर भी लिखा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं तू खुद इन्फ्लुएंसर होकर के बुराई कर लेता है। को बहुत बार बता भी चुका हूं कि मैंने इनका एफिलिएट प्रोग्राम या एम्बेसडर प्रोग्राम जो भी कहो, वो मैंने इनको रीच आउट किया था। पूरा का पूरा मैं इनका सिस्टम समझने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये लोग जो है ये आपको अपना दलाल बनाएंगे, बेसिकली एक रोबोट बना देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे चलना है। जो वो होता नहीं है पूजा करने वाला कि इंटरलिंक ही भगवान है, तो यहाँ पर ये वाला सीन ये जो क्रिएट कर रहे हैं, मैंने इसको पूरी तरीके से नकार दिया। ये बैज नहीं हटा है, बट मैंने इनके एक भी किसी भी तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया। इवन मेरा तो भाई नेचर ये है कि अगर कोई मुझे पैसा भी देता है ना, तो वहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये स्पॉन्सर्ड है, या लास्ट में मैं बोल ही देता हूँ, क्योंकि जो पेड पोस्ट होते हैं वो एक स्क्रिप्ट दे देते हैं आपको, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। बट एट द एंड ऑफ द डे जिन प्रोजेक्टों को मैं फॉलो करता हूँ वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैं न्यूट्रल होकर के बनाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई तू इंटरलिंक छोड़ क्यों नहीं देता, तेरे को परेशानी है। मैं अगर छोड़ भी दूँ, लोग तो चाहते हैं कि भाई ये छोड़ दे, ये गलत चीज़ें बताए ना, ताकि 1-2 साल तक इसी में यूजरों को बरगला के रखे। फिर जो ये एम्बेसडर है, जो 50-50 लाख 1-1 करोड़ कॉइन्स बना के बैठे हैं, जो 20-20 30-30 लाख बना के बैठे हुए हैं, ये अपना मलाई खा लेंगे, फिर सोलो माइनर 2-4 दिन गरियाएंगे और उसके बाद निकल लेंगे। तो ये मैं पहले ही उन लोगों को सचेत क्यों ना कर दूं। और मैं अगर चाह जाऊं ना, मैं अभी कुछ भी नहीं बता रहा हूं, मैंने जो रिसर्च किया है, मैं हमेशा यही कहता हूं कि इंटरलिंक चलो, अगर यूजरों को बिना तकलीफ दिए फेयर तरीके से चल रहा है तो चलने दो। ये जितने वादे कर रहे हैं, हमने गूगल के साथ में टाई अप किया है, हमने सैमसंग के साथ में किया, हमने ये किया, हमने वो किया है, वो सब चीज़ जो है मिट्टी डाल देते हैं। हम इस चीज़ को पोल खोल नहीं करने वाले, ठीक है। अगर मैं चाह जाऊँ तो इसके ऊपर भी कर सकता हूँ, बट लेकिन अब आपको यूजरों के साथ फेयर तो रहना है। आप कुछ भी वादे कर रहे हो, इनका मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू पूछ लेना जरा जाके। एड के अलावा इनका मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू कोई भी नहीं है, ये सिर्फ एड से ही कमा रहे हैं। जो कहते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, मतलब मैं छोड़ो यार, मेरे मुंह से ये सब चीज़ें निकलवाओ मत। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा प्रोजेक्ट जो है ये पार हो जाए, थोड़ा अपने यूजरों के साथ में फेयर तरीके से चीज़ कर दे। वरना भाई मेरे पास ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं सबकी धोती खोल सकता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ। बट ये वाली चीज़ जो है वो बहुत गलत किया हुआ है। रेफर करने पे और यहाँ पर वॉलेट यूज़ करने पे फोर्स नहीं करना चाहिए। ऐसे तो यार मैंने आपकी दया से, मेरे कुछ भाई बंधुओं ने, 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने मेरे रेफर के थ्रू इनको जो है ज्वाइन किया है। और उसके बाद इनडायरेक्टली तो मतलब पूछो ही मत, 2-4-5 हज़ार तो वैसे भी होंगे। मैं यहाँ पर ये चीज़ें उठाता ही किस लिए हूँ, मैं अगर चाहता तो मेरे को ये अच्छा खासा एम्बेसडर प्रोग्राम में एंट्री दे देते। मैं इनकी तारीफ करता, दिन रात कुछ बताता नहीं। इवन मैं जो है और ज़्यादा यहाँ पर ITLG अर्न करके बैठा होता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में बुद्धि नहीं खुलती। लोग सोचते हैं कि मैं जो है दुश्मनी से कह रहा हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कह रहा हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ये कॉइन्स भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो छोड़ो दोस्तों, आपको मैंने थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन बताया है, वो जा करके आप जो है कर देना। अब मैं यहाँ पर पाई नेटवर्क की तरफ आ जाता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पाई नेटवर्क का जो है, पाई नेटवर्क की दुनिया में क्या चल रहा है और यहाँ पर किस तरीके से अपडेट्स आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ऑफिशियल अगर इनका ट्विटर अकाउंट पे जाते हैं तो बस इन्होंने यही बताया है कि इनका जो है वॉलेट वगैरह टेस्ट नेट पर है और ये इन फंक्शनैलिटीज़ को टेस्ट कर रहे हैं। प्लस में इनका जो प्रोटोकॉल अपग्रेड था, अभी उसके बारे में कोई अपग्रेड नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर ये तो है कि बहुत जल्दी पाई नेटवर्क के ऊपर बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बहुत बड़े अपडेट्स जो है ये दे रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ये कहते हो कि भाई पाई नेटवर्क से ये अच्छा है बुरा है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बता दूं कि देखो, पाई नेटवर्क ने कभी भी इस बेसिस पर यहाँ पर भेदभाव नहीं किया। पाई नेटवर्क ने कभी ये नहीं बोला कि आप मेरे एक्सचेंज पर जा करके अगर ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तो हम आपको माइनिंग रेट कम देंगे, अगर आप रेफर कम करते हो, अगर आप सिर्फ माइनिंग कर रहे हो सोलो माइनर्स तो हम आपको वैल्यू कम देंगे। पाई नेटवर्क इस मामले में सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट भी यहाँ पर निकल रहा है। अगर कंपेयर करते हो तो इंटरलिंक से, तो यहाँ पर पाई नेटवर्क में मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं जिन्होंने मतलब लगातार शुरू से लेकर के सोलो माइनिंग करी है और 50-50 हज़ार 10-10 हज़ार पाई अकेले यहाँ पर बना के रख दिया है। उन लोगों को यहाँ पर एलिमिनेट नहीं किया गया है, सोलो माइनर्स की रिस्पेक्ट करी गई है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यू नीड टू हियर पाई इज एडिंग 60 मिलियन यूजर्स टू स्टेलर XLM सिस्टम विद अ सिंगल इंटीग्रेशन, अनलॉकिंग इंस्टेंट एक्सेस टू इट्स फुल डिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पर कह रहा है कि भाई पाई जो है अपने 60 मिलियन यूजर्स को स्टेलर इकोसिस्टम के साथ में इंटीग्रेट कर रहा है और अनलॉकिंग इंस्टेंट एक्सेस टू इट्स फुल डिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये कह रहा है कि ये जो है अब अनलॉक कर रहा है पूरा एक्सेस डिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर का, और पैरेलल ट्रांजैक्शंस एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनेबल
ट्रेडिंग ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पैरेलल ट्रांजैक्शंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी एनेबल हो गए हैं रियल वर्ल्ड एसेट्स को ट्रेड करने में। हालांकि देखो, अगर आप इस प्रोफाइल पर जाकर देखोगे तो ऐसा लगता है कोई नया ऑर्गेनाइजेशन है, बट अगर आप देखो तो ये ट्विटर पे वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी है। तो ये स्टेलर के साथ में यहाँ पर जो है नॉन कस्टोडियल वॉलेट है, बेसिकली नॉन कस्टोडियल वॉलेट है फॉर एवरीथिंग बी अर्ली, और यहाँ पर स्टेलर के साथ में ये जो है कोलैबोरेट करके बैठे हैं। ये बोल रहे हैं कि पाई नेटवर्क ने यहाँ पर स्टेलर का प्रोटोकॉल क्यों चुना है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पर स्पीड, सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइज्ड और स्केलेबिलिटी यहाँ पर बहुत है, स्केल किया जा सकता है। दैट्स वाई XLM वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड एंड इफिशिएंट नेटवर्क आउट देयर। और अब जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये कोलैबोरेट करके बैठे हैं। तो ऐसे ही देखो, इनको थोड़े बहुत और कोलैबोरेशन करने होंगे बड़े बड़े यहाँ पर कंपनीज के साथ में, और जब ये अपने एक्सेस बाहर के यूजरों के लिए खोलेंगे और बाहर के यूजर इनके लिए अपना एक्सेस खोलेंगे, तभी यहाँ पर जो है पाई के ऊपर ग्रोथ होने वाला है। बाकी आप लोग बता देना कि आप लोग क्या सोच रहे हो इन सब चीज़ों के बारे में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो भाई जाकर के सब्सक्राइब कर लेना है, एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करो थोड़ा बहुत भी, ये दिखाओ कि आप लोग जागरूक हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बारी फिर से राम राम।